फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 14 जुलाई एक्सपायरी को बिल्कुल स्टार्टिंग से डिकोड करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि सिर्फ ऑप्शन राइटर्स की पोजीशंस देखकर हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का मार्केट बिहेवियर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि चार्ट समझने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एक रूल याद रखिए, ऑन रेंज रेक्टेंगल विद रेड फील मतलब कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ऑन रेंज रेक्टेंगल विद ग्रीन फील मतलब पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और ये रेक्टेंगल किसी भी ट्रेडिंग डे की एंड ऑफ डे ऑप्शन राइटर पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यही पोजीशंस नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लू देती हैं। 7 जुलाई का रिजल्ट, 8 जुलाई का प्रेडिक्शन सबसे पहले देखते हैं। 7 जुलाई यहां 24,440 के आसपास हैवी कॉल राइटिंग हुई थी। मतलब कॉल राइटर्स को कॉन्फिडेंस था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए, मैं इन पोजीशंस को नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी 8 जुलाई के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूं और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट लगभग 100 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे स्लाइड करता हुआ 30,806 तक गया और क्लोज हुआ लगभग 30,863 के आसपास। मतलब प्रीवियस डे के कॉल राइटर्स ने मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दिया। 8 जुलाई का रिजल्ट, 9 जुलाई का प्रेडिक्शन। अब आते हैं 8 जुलाई के एंड ऑफ डे डेटा पर। इस दिन स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल राइटिंग शिफ्ट होकर 24,150 के लेवल पर आ गई। 9 जुलाई को मार्केट रिकवर हुआ और ऑलमोस्ट इसी लेवल 24,150 तक पहुंच गया और फिर वहीं से हेवी सेलिंग आ गई। मार्केट दोबारा नीचे 23,900 के एरिया में आ गया। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह ऑप्शन राइटर्स के पोजीशंस का डायरेक्ट इंपैक्ट था। 9 जुलाई का रिजल्ट, 10 जुलाई का प्रेडिक्शन। अब देखते हैं 10 जुलाई। इस दिन एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी। 30,009, 100 से 24,002, 100 के बीच कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों की स्ट्रेंथ लगभग इक्वल थी। और जब दोनों साइड इक्वली स्ट्रांग होते हैं तो मार्केट जनरली रेंज बाउंड रहता है और एग्जैक्टली वही हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट पूरे दिन एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा। 10 जुलाई का रिजल्ट, 13 जुलाई का प्रेडिक्शन। अब आते हैं 10 जुलाई के आउटकम पर। यहां पुट राइटर्स कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहे थे, जबकि कॉल राइटर्स अपनी रेजिस्टेंस पोजीशंस नीचे शिफ्ट कर रहे थे। यह सिग्नल था कि बायर्स ग्रेजुअली कंट्रोल ले रहे हैं। 13 जुलाई को मार्केट सपोर्ट जोन के पास ओपन हुआ और वहीं से स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली। मार्केट 24,150 क्रॉस करता हुआ लगभग 24,260 तक चला गया। यह मूवमेंट भी एग्जैक्टली ऑप्शन राइटर पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग था। अब बात करते हैं 14 जुलाई की। अब देखते हैं 13 जुलाई के एंड ऑफ डे पोजीशंस। यहां क्लियरली दिख रहा है कि 24,000 से 24,400 के बीच हैवी पुट राइटिंग हुई है। इसका सिंपल मतलब है कि पुट राइटर्स इस पूरे जोन को सपोर्ट देना चाहते हैं। इसी वजह से मैंने कल की एनालिसिस में बोला था कि मार्केट के 24,400 लेवल को टच करने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। मेरी एनालिसिस का सीक्रेट बहुत लोग सिर्फ करंट ऑप्शन चेन देखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज का डेटा नहीं देखता। मैं ऑब्जर्व करता हूं कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हर ट्रेडिंग सेशन के बाद अपनी पोजीशंस कहां बिल्ड कर रहे हैं, कहां शिफ्ट कर रहे हैं और किस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। यही शिफ्टिंग पोजीशंस हमें अगले ट्रेडिंग सेशन का सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्रोबेबल मार्केट डायरेक्शन बताती है। और अगर आप पिछले कुछ सेशंस का डेटा देखें तो आप खुद नोटिस करेंगे कि मार्केट ने कई बार इन ऑप्शन राइटर जोन्स का रिस्पेक्ट किया है। अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप रोज इसी तरह का निफ्टी 50 ऑप्शन चेन एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं रोज इसी तरह डेटा बेस्ड एनालिसिस लेकर आता हूं, जहां हम इमोशन से नहीं बल्कि ऑप्शन राइटर पोजीशनिंग के बेसिस पर मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।